क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में कहीं एक पुरानी हवेली है जहां आज भी लोगों को कदमों की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई रहता ही नहीं। एक ऐसी जगह जहां दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, जहां खाली गलियारों में फुसफुसाहट गूंजती है और जहां जो भी रात बिताता है वो कभी नहीं भूल पाता कि उसने क्या देखा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि भूतों की कहानियां सिर्फ मिथक होती हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ जगहें इतनी अंधेरी यादें संभाल कर रखती हैं कि वे कभी गायब नहीं होती। आज रात मैं आपको एक भूली हुई हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो चंद्रपुर के छोटे से शहर के पास है। एक ऐसी हवेली जहां सूर्यास्त के बाद जाने से लोग मना करते हैं। और ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने हर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 5 साल पहले कबीर नाम का एक ट्रैवल ब्लॉगर भारत के दूर दराज इलाकों की यात्रा कर रहा था। कबीर को छोड़ी हुई इमारतें और भूली हुई जगहें ढूंढना बहुत पसंद था। वो मानता था कि हर पुरानी जगह की अपनी एक कहानी होती है और वो उन कहानियों को कैमरे में कैद करना चाहता था। महाराष्ट्र की अपनी एक यात्रा के दौरान वो चंद्रपुर के पास एक सड़क किनारे चाय की दुकान पर रुका। चाय पीते समय उसने 2 बूढ़े आदमियों को किसी जगह के बारे में बात करते हुए सुना। वे धीरे धीरे बात कर रहे थे, लगभग डरते हुए। वे जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। कबीर थोड़ा और करीब आ गया और उनसे उसके बारे में पूछा। दोनों आदमी तुरंत चुप हो गए। उनमें से एक ने सीधे कबीर की आंखों में देखा और कुछ अजीब कहा, बेटा, कुछ जगहों पर जाना नहीं चाहिए। कबीर मुस्कुरा दिया। उसे लगा वे लोग बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर बोला, वो हवेली 50 साल से भी ज्यादा समय से खाली पड़ी है, फिर भी हर रात उसकी खिड़कियों में रोशनी दिखाई देती है। कबीर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने रास्ता पूछा। बूढ़े आदमी हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार उन्होंने जंगल की एक संकरी सड़क की ओर इशारा कर दिया। कबीर के जाने से पहले उनमें से एक ने आखिरी चेतावनी दी, अगर तुम वहां जाओ तो सूर्यास्त से पहले लौट आना। उस दिन देर दोपहर कबीर उस संकरी कच्ची सड़क पर चल पड़ा जो जंगल के अंदर जाती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता और अंधेरा होता गया। ऊंचे पेड़ों ने लगभग सारी धूप को रोक लिया था। हवा भारी लग रही थी, मानो जंगल खुद चुप रहने की कोशिश कर रहा हो। लगभग 30 मिनट गाड़ी चलाने के बाद कबीर को दूर कुछ दिखाई दिया। पेड़ों के बीच से एक विशाल पत्थर की इमारत धीरे धीरे दिखाई देने लगी। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी। उसकी दीवारों में दरारें थीं, बालकनियों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। टूटी हुई खिड़कियां जंगल की ओर ऐसे देख रही थीं जैसे खाली आंखें। कबीर ने अपनी गाड़ी पार्क की और बाहर निकला। पूरा इलाका अजीब तरह से शांत था। कोई पक्षी नहीं गा रहा था, कोई कीड़ा भिनभिना नहीं रहा था, बस पूरी खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें आपको अपना दिल धड़कता हुआ सुनाई देता है। हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कबीर ने उसे धीरे से धक्का दिया। दरवाजा जोर से चरमराया। अंदर हवा में धूल ऐसे तैर रही थी जैसे छोटे छोटे भूत। प्रवेश हॉल बहुत विशाल था। ऊंचे स्तंभ छत तक जा रहे थे। ऊपर पुराने झूमर लटक रहे थे जो मकड़ी के जालों से ढके हुए थे। कबीर ने अपना कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो धीरे धीरे हॉल में चलता हुआ अपने दर्शकों को उस जगह के बारे में बताने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो हवेली के अंदर आगे बढ़ता गया, कुछ अजीब होने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो अजीब सा एहसास जब आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। कबीर अचानक मुड़ा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारे। फिर भी वो एहसास खत्म नहीं हुआ। जैसे ही कबीर दूसरे कमरे में पहुंचा, उसने दीवार पर कुछ देखा। एक बहुत बड़ा पुराना चित्र, एक आदमी का चित्र। वो आदमी शायद इस हवेली का मालिक रहा होगा। उसकी आंखें गहरी और अजीब थीं, मानो वो सीधे देखने वाले को घूर रहा हो। कबीर ने कैमरा उस चित्र की ओर घुमाया। शायद ये इस हवेली का मालिक होगा, उसने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे लगा कि चित्र की आंखें उसकी ओर घूम गई हैं। वो रुक गया। उसने फिर से चित्र की ओर देखा। अब आंखें फिर से सामान्य थीं। कबीर ने हल्की सी हंसी निकाल दी। शायद मेरा वहम है,
उसने कैमरे से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले वाली मुस्कान नहीं थी। कबीर अब हवेली के लंबे गलियारे में चल रहा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कदम पर उसके जूतों के निशान बन रहे थे। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी, ठीक वैसी ही आवाज जैसे किसी और के भी उसी धूल भरे फर्श पर चल रहा हो। कबीर तुरंत रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। धूल में 2 तरह के पैरों के निशान थे, एक उसके और दूसरे किसी और के। गलियारे के आखिर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। वो थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थीं। कबीर ने कैमरे की लाइट ऑन की। नीचे से ठंडी हवा ऊपर आ रही थी, ऐसी ठंड जो सामान्य नहीं लगती थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं। नीचे पहुंचकर उसने देखा, ये शायद हवेली का तहखाना था। पुरानी लकड़ी की अलमारियां, टूटे हुए बक्से और दीवारों पर अजीब निशान, जैसे किसी ने वर्षों पहले कुछ चिन्ह बनाए हों। कभी कैमरा लेकर आगे बढ़ा और तभी उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी, लगभग हवा में घुली हुई, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। कबीर। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कैमरा पीछे घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी तहखाने की दीवार पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, एक परछाई। लेकिन वो कबीर की परछाई नहीं थी, वो उससे अलग हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई इंसान अंधेरे में खड़ा हो। कबीर पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी और फिर वो सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई ऊपर जा रहा हो। कबीर घबराकर सीढ़ियों की ओर भागा। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। अब हवेली और भी शांत लग रही थी, लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। कबीर ने उसे धीरे से खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उसके सामने एक टूटा हुआ आईना। कबीर ने आईने की ओर देखा। पहले उसमें सिर्फ वही दिखाई दे रहा था, फिर धीरे धीरे उसके पीछे एक आकृति दिखाई देने लगी। एक लंबा आदमी, काला साया, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कबीर तुरंत मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब उसने फिर से आईने की ओर देखा, वो साया बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। कबीर घबराकर कमरे से बाहर भागा। वो गलियारे से दौड़ते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा जोर से खोला और बाहर जंगल की ओर भाग गया। वो बिना पीछे देखे अपनी गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से उस सड़क से निकल गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। 2 दिन बाद कबीर ने उस हवेली का वीडियो अपलोड किया। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दर्शकों ने कुछ अजीब नोटिस किया। वीडियो के कई हिस्सों में किसी की परछाई कबीर के पीछे दिखाई दे रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। एक पल ऐसा भी था जब आईने में दिखने वाला साया कैमरे की ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। आज भी वो वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है। लोग उसे मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन जो लोग ध्यान से देखते हैं वे एक बात जरूर नोटिस करते हैं कि हर बार वीडियो देखने पर आईने में दिखने वाला साया थोड़ा सा अलग होता है, जैसे वो धीरे धीरे करीब आ रहा हो। कुछ लोग कहते हैं अगर आप उस वीडियो को रात में अकेले देखें तो कभी कभी स्क्रीन के पीछे से कदमों की आवाज आती है। अब सवाल ये है, क्या वो हवेली सच में भूतिया है या फिर कुछ और जो अभी तक वहां मौजूद है और शायद किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा है।